जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और अभी जो सीरीज चल रही है वो 10 महाशक्ति के बारे में चल रही है। इससे पहले मैं 7 शक्तियों के बारे में आपको पहले ही अवगत करा चुका हूं और सरल विधि दे चुका हूं जिससे कि आप अपने काम सार्थक कर सकें। आज हम चर्चा करेंगे 8वीं शक्ति के बारे में, यानी चैत्र के नवरात्रे चल रहे हैं। 22 तारीख से लेकर और 30 मार्च तक चैत्र के नवरात्रे चलेंगे और चैत्र का मतलब चेतना को जागृत करने वाले नवरात्र। और चेतना से क्या जुड़ी है? चेतना से पांचों इंद्रियां और मन जुड़े हैं। यदि आपने चेतना को जागृत कर दिया तो आपके 5 इंद्रियां और मन भी अपने आप ऑटोमेटिकली उनमें भी संतुलन आ जाएगा। यानी कि आपका व्यक्तित्व वो नहीं रहेगा 9 दिन के बाद जो लोग जिससे जाना करते थे, बहुत दिव्य परिवर्तन आ जाएगा। तो साधना का एक तो ये फायदा होता है। दूसरा, भुवनेश्वरी की साधना विशेषतया आकर्षण में वृद्धि के लिए की जाती है या सम्मोहन के लिए की जाती है। आप समझ ही गए होंगे, आकर्षण में वृद्धि का मतलब पति पत्नी है और उनमें आकर्षण में वृद्धि, खासकर इसकी जो साधना मैं करवाता हूं तो आफ्टर मैरिज ही कराता हूं। यानी कि जिसके 7 अग्नि के फेरे 7 फेरे हो चुके होते हैं तो उनका कराने में मैंने ज़्यादा अच्छा लाभ देखा है। तो आकर्षण में उसमें वृद्धि होती है। बहुत ऐसी स्थितियां होती हैं कि पति पत्नी एक दूसरे की शक्ल से ही नफरत हो जाती है, एक दूसरे से नेगेटिव एनर्जी आती है। उससे क्या होता है, एनर्जी जो है ना पॉजिटिव और नेगेटिव मित्रों बनी रहती है। दाम्पत्य जीवन में आपको सालों साल चलना होता है तो बहुत बार क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं तो एक दूसरे का साथ पाके आनंद आता है। और बहुत बार क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी अगर घर में के अंदर आ जाए तो एक दूसरे को आप सहन नहीं कर पाओगे। तो उस नेगेटिव एनर्जी को बदलने के लिए तो हम आकर्षण वृद्धि के लिए या सम्मोहन के लिए हम इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। लेकिन शादीशुदा लोगों के जीवन के लिए इस शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसको कैसे आपको साधना है, आपको भुवनेश्वरी माता का यंत्र लेके आना है जो आप देख रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, लकड़ी की चौकी पे लाल वस्त्र बिछा के दीपक और धूप आपको जलाना है 9 के 9 नवरात्रों के दिन। और माता को बड़ी प्रिय है खीर, अपने हाथों से खीर बनाइए, उसमें काजू किशमिश बादाम डालिएगा, 1 कटोरी चाय बना लीजिएगा और माता को 9 के 9 दिन आप उनको चढ़ाइए। बाद में वो खीर परिवार वाले भी खा सकते हैं पूजा के बाद। यानी कि डेली पूजा में चढ़ा दिया, मंत्र जाप साधना करी, उसके बाद आपने परिवार वालों को भी खाने के लिए दे दी, अच्छी होती है। अब बात करते हैं इनका साधना मंत्र। इनका जो साधना मंत्र है वो है ओम एम ह्लीम श्रीम। सरल साधना मंत्र है ओम एम ह्लीम श्रीम। अब इस मंत्र को आप शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार मंत्र का जाप करना है। कम से कम 3 माला, 1 माला या जितना आप सुखासन में बैठने की आपके शरीर में शक्ति है तो उतनी आप माला कर लीजिए। 3 माला, 4 माला, 5 माला, 8 माला, 11 माला, जितना आपके शरीर में शक्ति है। अगर आप उस शक्ति से पूरे बल से साधना करेंगे तो जल्दी सिद्ध हो जाएगी, याद रखिएगा। तो मंत्र मैंने अब बता दिया है और आपको माला करनी है। ये थी 8वीं महाशक्ति। अब क्या है कि 9वीं और 10वीं जो महाशक्ति उसके बारे में मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके 90% नेगेटिव रिजल्ट ज़्यादा है, 10% ही पॉजिटिव रिजल्ट हैं। तो इसलिए आप उसको YouTube से नहीं कर सकते, उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। और नहीं तो आपको साइड इफेक्ट ही 90% मिलेंगे, याद रखिएगा। वो 2 शक्ति है षोडशी और बगलामुखी, यानी कि ये गुरु की गाइडलाइन में की जाती है और इसकी साधना भी बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत बार जो हम जैसे पंडित लोग हैं वो भी करते हैं, उनको भी उसका नेगेटिव असर मिल जाता है। तो इसलिए मैं इसके बारे में आपको कतई नहीं बताऊंगा 2 साधनाओं के बारे में मेरे गुरु क्या कहते थे। तो अभी हमने चर्चा करी 8 महाशक्तियों के बारे में। 2 शक्तियाँ ऐसी है जो बहुत डेंजरस है, यानी 90% लोग उसको गलत ही साधते हैं जिससे कि जीवन उथल पुथल होता है। तो उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। तो ये कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगा और 8 शक्तियों के बारे में मैंने चर्चा करी है, आप लोग के काम आ सकती है। आप इस तरह से साधना करके एटलीस्ट अपनी 5 इंद्रियां और मन में तो एटलीस्ट आप नियंत्रण ला सकते हैं। तो इस नवरात्रे आप साधना जरूर करें। तो इस कार्यक्रम कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने मित्र, यार, पड़ोस में आप इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ हो। तो इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।